Hello, my dear students. How are you? Hope you all are good. Okay, so your Khushbu ma'am welcomes you again on her channel Shine with Science. Yes, students. So in previous video we have already discussed about venation in leaves, right? In the series of class 6 biology chapter 1, the leaf. So in this video we will discuss the next topic, that is function of leaves. Yes बच्चों, functions of leaves. leaves का काम, leaves करते क्या है? Obviously कोई भी चीज इस दुनिया में, कोई भी चीज प्रेजेंट है तो उसका जरूर कुछ ना कुछ काम है, किसी ना कुछ वर्क तो वो चीज करती ही करती है, राइट? तो लीव्स जो है वो भी तो कुछ करते होंगे, राइट? तो आइए देखते हैं क्या करते हैं, उनका क्या काम है, वो पौधों के लिए क्या करते हैं, मतलब लीव्स अपने बॉडी के लिए, खुद की बॉडी के लिए वो क्या करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लीव्स परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन इन प्लांट्स। लीव्स क्या करते हैं? बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य अपने प्लांट्स के में करते हैं, ठीक है? प्लांट्स में जो होते हैं लीव्स, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम वो करते हैं। वो इंपॉर्टेंट काम क्या है वो हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दीज फंक्शंस आर गिवन बिलो। तो पहला फंक्शन क्या है बच्चों? लीव्स आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट मीन्स वो जगह है, ठीक है? साइट मीन्स जगह। लीव्स क्या है? फोटोसिंथेसिस की साइट है, मीन्स जहां पे फोटोसिंथेसिस का काम होता है। फोटोसिंथेसिस बच्चों आपने प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ बच्चों। फोटो मीन्स होता है, अगर फोटोसिंथेसिस, राइट, ये दो वर्ड से मिलके बना है, डेट इज वन इज फोटो एंड अनदर इज सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स बनाना, टू मेक। सो फोटोसिंथेसिस, लाइट की मदद से भोजन को बनाना, लाइट की मदद से भोजन को बनाना क्या कहलाता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स लाइट की सहायता से, लाइट की मदद से, लाइट की हेल्प से अपने लिए जब भोजन बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है बच्चों? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। और आपने प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़ा होगा जरूर कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे है, बेसिकली प्लांट्स को किन चीजों की जरूरत पड़ती है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, राइट? तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स को जरूरत पड़ती है सनलाइट की सबसे पहले, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, राइट, और एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, राइट? लीफ में क्या होता है? एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और जो सबसे जरूरी चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों वो क्या है? वाटर। वाटर की भी जरूरत पड़ती है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक साथ मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू गिव व्हाट? फूड प्लस ऑक्सीजन, राइट? ये इक्वेशन आपने आई होप पढ़ा होगा इन योर earlier class, right? Means in class 5th. So see what it is written here. Photosynthesis is the process of synthesis of food in which plants use carbon dioxide, water and energy from the sunlight to synthesis food. ठीक है? तो फूड बनाने के लिए मतलब फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, मीन्स एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा काम है जिसमें क्या होता है? सिंथेसिस मीन्स बनता है, सिंथेसिस मीन्स बनना, ठीक है? संश्लेषण अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए बच्चों तो इसे कहते हैं संश्लेषण, ओके, यानी कि बनना। सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड का बनना प्लांट्स में, ठीक है? किसके मदद से, क्या यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके, और एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, okay, energy from the sunlight to synthesizes food.
एनर्जी, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स और वाटर लेते हैं, और क्लोरोफिल तो उनके अंदर प्रेजेंट ही होता है। उसके थ्रू, इन सब चीजों से के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, राइट। सनलाइट समझ लीजिए कि जैसे घर पे खाना पकाते हैं, ठीक है, घर पे आपकी मदर खाना पकाती है तो एक फ्यूल की जरूरत होती है, राइट। एलपीजी लाइक गैस सिलेंडर चाहिए होता है, स्टोव चाहिए गैस चाहिए होती है ना। तो उसी तरह प्लांट्स को भी क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। एनर्जी कुछ चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी जिसपे कि जिससे कि उनका फूड प्रिपेयर हो, तो दैट इज दी सनलाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, carbon dioxide is taken from the air, water from the soil, and sunlight is absorbed by the chlorophyll present in the leaves. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एयर से ले लेते हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। तो गैसेस का मिक्सचर है तो ऑब्वियसली एयर में कई सारे गैसेस प्रेजेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी कई सारे गैसेस, राइट, सब प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर से ले लेते हैं प्लांट्स, वाटर वो सॉइल से लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था जब रूट सिस्टम, तो मैंने आपको बताया था कि रूट्स में क्या होते हैं, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं, राइट। वो रूट हेयर क्या करते हैं, सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने आपको ये बताया था इस चैप्टर के सबसे फर्स्ट वीडियो में। तो वाटर लेते हैं वो सॉइल से, और सनलाइट वो एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप कर लेता है सनलाइट को। क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। ओके, सिंस द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज मेकिंग फूड, चूंकि मेन फंक्शन जो है पत्तियों का, लीव्स का क्या है, खाना बनाना, तो दे आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। उन्हें क्या कहते हैं, प्लांट का किचन कहते हैं, ठीक है। किचन में खाना बनता है, प्लांट्स में कहाँ खाना बनता है, लीव्स में खाना बनता है, इसीलिए प्लांट्स को क्या कहते हैं, लीव्स को क्या कहते हैं, किचन ऑफ प्लांट्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हियर इक्वेशन इज गिवन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर प्लस वाटर फ्रॉम सॉइल in the presence of sunlight, chlorophyll, food and oxygen is obtained. Okay students, I hope this much is clear to you. Now the next function is leaves helps in gaseous exchange. Gases exchange में help करते हैं leaf, ठीक है। gases exchange means gases जो है, एयर में जो gases present है उनको वो एक्सचेंज करते हैं, मतलब वो बाहर अपने अंदर से बाहर कोई गैस निकालते हैं और एनवायरमेंट से कोई दूसरा गैस वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। द लीफ सरफेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल टाइनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा। लीफ पे क्या होता है, लीफ का जो सरफेस होता है बच्चों, उस पे बहुत ही टाइनी, माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल छोटे छोटे से टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, छेद होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमेटा। लीव्स पे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं लीव्स के सरफेस पे, उसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है प्लांट्स में ड्यूरिंग डे टाइम, तो स्टोमेटा में क्या, स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। स्टोमेटा में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है प्लांट के लीव्स पे, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, टाइनी पोर्स जो होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं, वो प्लांट की लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड उस पे एंटर करता है कब, डे टाइम में, दिन के वक्त, जब उजाला रहता है, दिन का समय होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है स्टोमेटा में और ऑक्सीजन रिलीज होता है उससे ज्यादा अमाउंट में, मतलब जितनी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है उससे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। सपोज 80% अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है स्टोमेटा के थ्रू, लीफ के अंदर एंट्री हो रही है 80% कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो 90 to 95% ऑक्सीजन वो रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है।
ड्यूरिंग नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एंड ऑक्सीजन इज टेकन इन बाय द प्लांट्स। रात के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट्स लेते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों की रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन प्लांट्स लेते हैं? क्योंकि रात के समय क्या होता है, सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है बच्चों, तो रात के समय फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, राइट। नाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, राइट, और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए रात में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन जो है अंदर जाता है, क्योंकि रात के समय सिर्फ रेस्पिरेशन का काम चलता है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे लाइट में ही होती है, ठीक है। जब दिन का समय होता है सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा, नाइट में ऐसा नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज लीव्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। लीव्स क्या करते हैं, छुटकारा पाते हैं एक्सेस वाटर, ज्यादा पानी से, कैसे, इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, वाटर वेपर, मतलब एक्सेस वाटर अगर प्लांट्स में हो जाता है, एक्सेस वाटर ज्यादा पानी अगर प्लांट में हो जाए तो प्लांट उससे कैसे छुटकारा पाते हैं, वो वाटर वेपर के फॉर्म में, मतलब भाप के रूप में वो स्टोमेटा से पानी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमें क्या होता है कि गर्मियों में क्या होता है कि हमारी बॉडी पे स्वेटिंग होती है, राइट, पसीना होता है, तो जब पसीना निकलता है, ठीक है, तो हमें एक एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। आप सडनली फैन के नीचे आ जाओ या, तो उससे हमारी बॉडी एक तरीके से कूल होती है, राइट, कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है। तो इसी तरह इस प्रोसेस में भी क्या होता है कि प्लांट को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है। गर्मियों के मौसम में प्लांट इस प्रोसेस के थ्रू अपने आप को थोड़ा ठंडा रख पाता है, राइट। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब मैम ये ट्रांसपीरेशन क्या है, बड़ा लंबा चौड़ा सा वर्ड है ट्रांसपीरेशन। बच्चों ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर का लॉस होता है स्टेम और लीव्स में से, प्लांट्स के स्टेम और लीव्स में से, इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में लीव्स और स्टेम में से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। गर्मियों के दिन में बच्चों आप देखते होंगे कि आपने सुबह पौधों को पानी दिया और शाम तक पानी बिल्कुल, मतलब सॉइल बिल्कुल सूख जाता है, ठीक है, और प्लांट्स मुरझा भी जाते हैं, राइट। कभी आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा धूप होती है तो क्या होता है कि प्लांट्स बिल्कुल ऐसे मुरझा से जाते हैं शाम तक। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जब ज्यादा हीट होती है तो ऑब्वियसली कि एवोपरेशन ज्यादा होता है, राइट, एवोपरेशन ज्यादा होता है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में भी एक तरीके का एवोपरेशन होता है, प्लांट में जो वाटर होता है ना वो लॉस होता है, ठीक है। एक्सेस वाटर है तो वो क्या होगा, वो लॉस होता है, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में, तो एक तरीके से एवोपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि स्टेम और लीव्स में से, प्लांट्स के स्टेम और लीव्स में से वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का जब लॉस होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस in which loss of water from stem and leaves in the form of water vapor takes place. Okay? इतना आप जान लीजिए, ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स के स्टेम और लीव्स में से वाटर का लॉस होता है, किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। आई बात इतनी समझ में? फिर क्या कह रहा है, ट्रांसपीरेशन इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी। इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा वाटर अगर प्लांट बॉडी में हो जाता है तो उससे भी क्या होता है कि छुटकारा मिलता है प्लांट्स को, ठीक है। एक्सेस वाटर, अगर बहुत ज्यादा वाटर है, सपोज कई बार बारिश के मौसम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा पानी, वाटर लॉगिंग हो जाती है, आप अपने घर में देखते हो कि गार्डन में और या फिर पॉट्स में जिसमें आप प्लांटिंग किए रहते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्लांट्स को एक्सेस वाटर भी तो नुकसान करेगा, ठीक है। एक्सेस वाटर से भी क्या होगा कि नुकसान करेगा, रूट्स वगैरह जो है कि वो खराब होने लगेंगी।
तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। कोई भी चीज का एक्सेस भी, कमी भी नुकसान है, कमी से भी नुकसान होता है, और एक्सेस भी हो जाता है तो भी नुकसान होता है। तो अगर पानी भी ज्यादा हो जाएगा पौधों में तो उससे भी क्या होगा, प्लांट्स खराब होने लगेंगे, डीके होने लगेंगे, वो झड़ जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। तो इससे एक तो प्लांट्स अपने आप को ज्यादा पानी ना उनके अंदर स्टोर हो और वो ना खराब हो, तो उसलिए वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस उसमें उनमें होती है। इससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन से जो एक्सेस वाटर होता है उससे उन्हें छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि एक्स्ट्रा वाटर से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। जो भी एक्स्ट्रा वाटर इकट्ठा हो गया है उनकी बॉडी में या उनके रूट्स में, तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वो उससे छुटकारा पा जाते हैं। क्योंकि ट्रांसपिरेशन क्या है, कैसा प्रोसेस है, जिसमें कि वाटर का लॉस होता है स्टेम और लीव्स से वाटर वेपर के फॉर्म में। तो इस तरीके से ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स को छुटकारा मिल जाता है, दे गेट रिड फ्रॉम एक्सेस वाटर। ओके, transpiration also brings about a cooling effect in the plant body and also in the surroundings. ट्रांसपिरेशन क्या करता है, ट्रांसपिरेशन एक कूलिंग इफेक्ट ले आता है प्लांट की बॉडी में और उसके आसपास के वातावरण, एटमॉस्फेयर में भी, उसके सराउंडिंग्स में भी। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट ऑब्वियसली जैसे कि देखिए आगे पे लिखा है दैट इट इज जस्ट perspiration or sweating that helps cool our bodies during the hot weather. हॉट वेदर के समय क्या होता है कि हमें स्वेटिंग होती है, राइट, हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। तो इससे भी क्या होता है कि हमारा बॉडी कूल होता है, राइट, हमारा बॉडी कूल होता है हॉट वेदर्स में जब स्वेटिंग होती है तो। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लांट्स के साथ भी होता है कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से, जैसे हमें स्वेटिंग के प्रोसेस से कूलिंग इफेक्ट मिलता है, वैसे प्लांट्स को ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से कूलिंग इफेक्ट मिलता है हॉट वेदर्स में। ठीक है, और आसपास का जो उसका एटमॉस्फेयर होता है प्लांट का, उसे भी एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड होता है। एन इंक्रीज्ड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हेल्प्स पुल अप मोर वाटर एंड मिनरल्स थ्रू दी रूट्स। अगर ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, मीन्स ट्रांसपिरेशन जो हो रही है उसका रेट अगर बढ़ जाए, ठीक है, उसका रेट अगर बढ़ जाता है, यानी वो जिस भी स्पीड से हो रहा हो, अगर वो उससे ज्यादा स्पीड से होने लगे, तो उससे क्या होगा, वो हेल्प करेगा पुल अप मोर वाटर एंड मिनरल्स थ्रू दी रूट्स। तो रूट्स क्या करेंगे, वो मिट्टी से, सॉइल से ज्यादा वाटर और मिनरल्स खींचने लगेंगे। पुल मीन्स खींचना, राइट। तो वो रूट्स क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करने लगेंगे, पुल करने लगेंगे और उसको प्लांट बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक वो भेज देंगे। ठीक है बच्चों, सो लेट्स डू अ क्विक रिविजन। फर्स्ट फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लीफ इज इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मीन्स लीव्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, वो खाना बनाते हैं पूरी प्लांट बॉडी के लिए। ओके, द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लीफ इज लीव्स हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। ये गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। लीफ पे क्या होता है, टाइनी पोर कई सारे प्रेजेंस होते हैं लीफ के सरफेस पे, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। उस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करते हैं इनसाइड द लीफ और ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। और नाइट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन एंटर करता है। देन लास्ट फंक्शन इज लीव्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा से क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज तो होता ही है, प्लस इससे क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस भी होता है। ठीक है, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है इसमें। ट्रांसपिरेशन में के प्रोसेस में क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। Okay, so this process is called transpiration. Transpiration helps in getting rid from excess water in the plant. Okay, and it also transpiration also provides cooling effect to the plants and its surrounding. And transpiration, an increased rate of transpiration helps pull up more water and minerals
through the roots. Okay, students, so these are the functions of the leaves. That's all for today. The next topic we will discuss in the next video. And if you liked my video, then like my video, subscribe my channel, and if you have any doubts, so you can comment in the comment section and you can clear your doubt. Till then, bye bye, see you in the next video. Bye, have a good day.